डिसिशन वाली किसी लक्ष्य का मीटिंग कौन बैठता है भाई यहाँ? कौन है? तिवारी का क्या नाम लिखते हैं पूरा? प्रदीप तिवारी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ है अभी? मैं तेरा ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग में। जी भैया, अपना नाम परिचय बताएंगे? मैं मूलचंद शर्मा, एडवोकेट, अधिवक्ता संघ साझा का अध्यक्ष। जी, आज हम यहाँ पहुँचे थे साझा एसडीएम कार्यालय। यहाँ की व्यवस्था देखें, खिड़की दरवाजे टूटे हुए और सीपेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। प्रसाधन की व्यवस्था भी कुछ अच्छी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, तहसील मुख्यालय का बहुत ही पुराना यह अनुभाग है। यहाँ एसडीएम स्तर के अधिकारी बैठते हैं और 2-3 तहसीलदार भी बैठते हैं, नायब तहसीलदार। ये बात निश्चित है कि यहाँ सुविधाओं का अभाव है और इस संबंध में प्रभारी मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री माननीय अरुण साहू जी से हम लोगों ने चर्चा किया है और उनसे आवश्यक चर्चा करके इस बात को बताया है कि साझा तहसील मुख्यालय में यहाँ काफ़ी असुविधा है पक्षकारों के आने जाने के लिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और बरसात के समय पानी चू रहा है, बिजली के तार भी इधर उधर कटे फिटे हैं। और उसके अलावा जो है सबसे प्रमुख ये बात है कि साझा अनुभाग है मुख्यालय, यहाँ पर जो है महिलाओं के प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं के प्रसाधन के लिए अलग से व्यवस्था हो। इस संबंध में शासन को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि सरकार के पास जो है मरम्मतीकरण एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा भैया। एक बहुत बड़ी बात है जो मैं अंदर जाके देखा हूँ, जी जहाँ पर मीटर लगा हुआ है जी वो दीवार भी बहुत ज़्यादा सीपेज में है और कुछ महिला और पुरुष वहाँ पर बैठे भी हुए हैं। तो अगर उस दीवार में पूरा सीपेज आ रहा है और वो मीटर वहीं पर लगा हुआ है, तो अगर वो दीवार के संपर्क में कोई आएगा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या कहेंगे आप? निश्चित है, ऐसी जो टेक्निकल समस्याओं का तत्काल लोक निर्माण विभाग को हल करना चाहिए और ये बात निरंतर होती है क्योंकि कई लोग आते हैं और जाने अनजाने में अगर किसी का हाथ चले जाएगा तो निश्चित खुले तार में दुर्घटना तो घट सकती है। और एक बात है, जैसे यहाँ पर अभी लोग अभी कृषक बुआई वगैरह कर रहे हैं और आसपास हरियाली का वातावरण है क्योंकि पानी अच्छा गिरा हुआ है यहाँ, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ। तो आसपास के सभी कार्यालय और गांव के संपर्क के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मच्छर है। और दूसरा जो आपने जानकारी दी थी कि इस संबंध में आपने कोई लेटर वगैरह भी दिया है सफाई स्वच्छता को लेकर और भवन निर्माण को लेकर, क्या जानकारी देना चाहेंगे इस पूरी बात संबंध में जो सक्षम अधिकारी उनसे चर्चा हुई है और सबसे मुख्य बात है कि हमने प्रभारी मंत्री जी को बहुत डिटेल से बताया कि भवन के मरम्मतीकरण की आवश्यकता है और इस संबंध में केवल मरम्मतीकरण की भी डिस्ट्रॉय करके बनाना चाहिए? नहीं, अभी नए डिस्ट्रॉय करके बनाने की आवश्यकता है। जो पुराने भवन जो टूट फूट गए हैं उसमें ही नवीन भवन का यहाँ पर निर्माण हो सकता है और एसडीएम कार्यालय की भी नई भवन की आवश्यकता है और तहसील कार्यालय की आवश्यकता है। यहाँ पर्याप्त रूप से इस प्रेस मतलब जो तहसील का कार्यालय का ग्राउंड है पर्याप्त रूप से भूमि रिक्त है और इसी में ही अगर नए भवन का निर्माण होगा तो जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक रूप से सहयोग हो जाएगा। ये अपना जो मच्छरों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आपने बातचीत की है, क्या बताना चाहेंगे कि जो यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर क्यों पनप रहे हैं, किस वजह से?
देखिए, यहाँ स्वच्छता के भी कार्य की आवश्यकता है और स्वच्छता के लिए संबंधित विभाग नगर पंचायत होता है और स्वच्छता के संबंध में जो उचित प्रयास होने चाहिए, डीडीटी का छिड़काव भी होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। इस संबंध में हम नगर पंचायत के अधिकारी से चर्चा करेंगे। और ये जो लाइन गई हुई है, मेन लाइन, ये बिरला से साजा के लिए, रोड के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पेड़ झुक चुके हैं ये लाइनों के ऊपर, और कई पेड़ सूख चुके हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई दुर्घटना अगर पेड़ गिरने की वजह से हो जाए या कहीं इस टाइप की पेड़ अगर की व्यवस्था नहीं बनती है तो कहीं दुर्घटना ना हो जाए, और अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, मलेरिया, डायरिया या किसी महामारी का शिकार ना हो जाए साझा, तो आप लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, आप लोग इसमें कैसे पहल चाह रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान में अभी स्थिति ये है कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और सड़क का चौड़ीकरण करेंगे तो मतलब जो आसपास जो है उसका भी सीमांकन होगा और उसके दायरे में जो भी अनावश्यक चीज़ें आएगी तो उसका निराकरण लोक निर्माण विभाग करेगा। कल जो अंदर से है बाथरूम में बहुत गंदा अंदर के Thank you.